नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार सामान्य ज्ञान को, फ्रेंड्स, जो कि संपूर्ण अध्यायवार रहेगा फ्रेंड्स उसको। इस वीडियो में फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उसके फैक्ट्स को भी डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, बिहार के जितने भी फैक्ट्स हैं उन सब सारे चीज़ों को डिस्कस करते हुए चैप्टर वाइज उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, बिहार पुलिस, बीपीएससी, टीआरई 4 या उसके साथ साथ बीपीएससी 71वां का भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो वो इसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। ऐसे इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, अगर उसको आपने नहीं देखा है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के नाम से फ्रेंड्स। वहाँ से विजिट करके सारे चीज़ों को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या है, अब शेरशाह के अभियान के बारे में डिस्कस करेंगे। शेरशाह के अभियान के बारे में डिस्कस करेंगे, शेरशाह ने क्या क्या चीज़ें किया था, ठीक है फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ शेरशाह के अभियान में के बारे में, तो लाहौर पर अधिकार नवंबर 1540 में किया था, और मालवा पर अधिकार 1542 में, रणथंभौर पर अधिकार 1542 ईस्वी में किया था फ्रेंड्स, रायसीन, भीलसा तथा चंदेरी पर अधिकार 1543 में किया था। नेक्स्ट, राजपूताना विजय के बारे में 1544 के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जो कि हुमायूं के प्रति सहानुभूति रखने वाले मारवाड़ के शासक मालदेव के विरुद्ध शेरशाह ने अभियान चलाया। मालदेव का पीछा करते हुए शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेड़ता आदि पर अधिकार कर लिया। अंततः मालदेव का संपूर्ण राज्य शेरशाह के अधीन हो गया और भाटा के राजा वीरभानु ने शेरशाह के डर से कालिंजर के राजा कीरत सिंह के पास शरण ली। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, कि शेरशाह ने कालिंजर पर 3 महीने घेरा डाले रखा और निरीक्षण के दौरान हथगोला फटने से शेरशाह घायल हो गया। तत्पश्चात 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई। मारवाड़ा अभियान के दौरान शेरशाह ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत को खो बैठता। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी 32 अंक का प्रयोग किया तथा कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की भी शुरुआत की थी शेरशाह ने। नेक्स्ट पॉइंट का परिचय करते हुए ध्यान देखिए। शेरशाह ने चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। चांदी का रुपया तथा तांबे के दाम में 1:64 का अनुपात था फ्रेंड्स। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है और जिसका निर्माण कार्य का आरंभ शेरशाह ने किया, किंतु पूरा इस्लाम शाह ने किया फ्रेंड्स। पूरा किसने किया था फ्रेंड्स? इस्लाम शाह ने किया था। आरंभ तो शेरशाह ने किया था, लेकिन कंप्लीट जो था इस्लाम शाह ने किया था। नेक्स्ट, शेरशाह द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। युद्ध जो सूरजगढ़ का युद्ध किया गया था कब? तो 1534 में। युद्ध सूरजगढ़ की लड़ाई महमूद खां को पराजित किया, और चौसा का युद्ध में 1539 में। चौसा बक्सर के समीप की निर्णायक लड़ाई शेरशाह और हुमायूं के बीच हुई। इस विजय के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, कन्नौज बिलग्राम के युद्ध के बारे में बात करते हैं फिर 1540। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, इस लड़ाई के पश्चात हुमायूं ने भागकर ईरान में शरण ली। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पटना को बिहार की पुनः राजधानी बनाया, और शेरशाह ने चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन का प्रचलन शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कालिंजर के युद्ध के बारे में बात करते हैं 1545। कालिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इस्लाम शाह 27 मई 1545 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्या है, अकबरकालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार कौन है फ्रेंड्स? खानम मुनीम खां, राजा मान सिंह, सईद खान, मुजफ्फर खान और खान आजम मिर्जा, अजीज कोका, असद खान, ये सब क्या है? अकबरकालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को परिचय करते, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। यूसुफ शाह चक कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक, जिन्होंने कश्मीर में 1579 से लेकर के 1586 ईस्वी तक शासन किया। इन्हें मुगल शासक
अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था और वर्ष 1592 में इसकी मृत्यु के उपरांत इन्हें नालंदा जिले के बिस्वक नामक गांव में दफनाया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जहांगीरकालीन बिहार के सूबेदार कौन है फ्रेंड्स? वर्ष और नाम। 1605 में जो बाज बहादुर लाल बेग हैं फ्रेंड्स, और 1607 से लेकर के इस्लाम खान है, 1608 में अफजल खान अब्दुल रहमान है फ्रेंड्स, और 1613 में जफ़र खान, 1615 में इब्राहिम खान काकर और 1617 में कुली खान द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। 1618 में मुकर्रब खान और 1621 में शहजादा परवेज और 1622 में खाने दुर्रान बैरम खान, 1626 में मिर्जा रुस्तम सफावी और 1627 में खाने आलम और 1628 में सैफ खान फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। बिहार में सिख धर्म का संबंध बिहार में बहुत पुराना रहा। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर एवं कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा अनेक विद्वानों ने की है फ्रेंड्स। बिहार में सिख धर्म के बारे में गुरु नानक ने इन क्षेत्रों में धर्म का प्रचार प्रसार भी किया तथा अनेक शिष्य बनाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर का बिहार में पदार्पण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। वे सासाराम, गया तथा गया के से होते हुए पटना पहुँचे और पटना प्रवास के दिनों में ही उन्हें असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी। इसलिए वे अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद्र के पास पटना में ही छोड़ गए। पटना में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह बने। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, नोट क्या, ध्यान देखिएगा। 31 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 तक बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह के 350वें जन्मोत्सव प्रकाश वर्ष का आयोजन किया गया था, और जिसमें लाखों सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया था फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं आधुनिक बिहार के बारे में, जो कि बंगाल के नवाब और बिहार के बारे में फ्रेंड्स क्या है, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 1706 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार बनाया गया था फ्रेंड्स, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खां ने औरंगजेब को नजराना देना बंद कर दिया। फर्रुखसियर के शासनकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र बंगाल के नवाब के वास्तविक नियंत्रण में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वर्ष 1713 में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था और उसका जन्म भी पटना में हुआ था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा, और मुर्शिद कुली खां मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते ध्यान से देखिएगा। अहमद शाह के शासनकाल में बंगाल बिहार का शासक अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 1756 तथा उपशासक राम नारायण था। कौन था? उपशासक राम नारायण था फ्रेंड्स। और अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। कौन बना था? सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना था। और 20 जून 1756 को कथित ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब मीर कासिम 1760 से लेकर के 1765 अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। कहाँ पे ले गया फ्रेंड्स? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। और 22 अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को परास्त किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते ध्यान देखिएगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया और नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर शाह आलम को दे दिया गया। कंपनी ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां
और बिहार के लिए सीताब राय नामक 2 नायब नियुक्त किए गए फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बिहार में यूरोपीय कंपनियां के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, कंपनी का नाम, स्थापना वर्ष, उत्पाद। पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 17वीं सदी पूर्वार्ध, सूती वस्त्र उत्पाद फ्रेंड्स। और डच नीदरलैंड फैक्ट्री जो है कि 1632, अनाज, सोरा, सूती वस्त्र फ्रेंड्स। ब्रिटिश फैक्ट्री क्या फ्रेंड्स, तो 1651, नील, सूती वस्त्र। डेन फैक्ट्री 1774, सूती वस्त्र फ्रेंड्स। नेक्स्ट, प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नूनिया विद्रोह जो है 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी में नूनिया विद्रोह बिहार के मुख्य सोडा उत्पादक केंद्र गाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था फ्रेंड्स। तमाड़ विद्रोह के बारे में बात करते हैं 1789 से लेकर 1832 ईस्वी तक। छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा उम्मीदवारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई, जो 1832 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया। क्या कर दिया? अंग्रेजों ने कुचल दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट, चेरों के विद्रोह के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। 1770 से लेकर 1771 तक। पलामू शासक चिरंजीत राय एवं उनके दीवानी जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राम की ओर से लड़ रहे थे। अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया, जिसे चेरो विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। इस विद्रोह का दमन जैकब कैमक ने किया था। किसने किया था? जैकब कैमक ने किया था। नेक्स्ट, या कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। वास्तव में यह मुंडों का विद्रोह था, जिसमें लोहो, उरांव एवं अन्य जनजातियों के लोग शामिल थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था और इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्ध भगत, विंद राय, सिंह राय एवं सोरडा मुंडा थे। भूमिज विद्रोह के फ्रेंड्स 1832 से लेकर के 33 तक। यह विद्रोह वीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया और इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी लगान व्यवस्था थी। इस प्रकार वीरभूम एवं सिंहभूम दोनों क्षेत्र में था। और संथाल विद्रोह के बारे में बात करते हैं 1855 से लेकर के 1856 तक। संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भगनीडीह से 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वर्तमान से लेकर के बिहार के भागलपुर तक था। इस विद्रोह के नेता सिद्धो, कान्हो और चांद और भैरव थे। ये चारों सहोदर भाई थे और इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह को दबाने का काम। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लोटा विद्रोह के बारे में। 1856 में हुआ था। यह विद्रोह 1857 की क्रांति के 1 साल पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा के लिए किया गया था फ्रेंड्स। यहाँ प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसके बाद वहाँ के कैदियों ने विद्रोह का कर दिया और इसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, मुंडा विद्रोह के बारे में बात करते हैं। 1899 से लेकर 1900 तक हुआ था फ्रेंड्स। इस आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक बिरसा मुंडा थे और मुंडा जनजातीय विद्रोह सबसे संगठित एवं विस्तृत था। इस विद्रोह को उल्गू खान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्मसुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन तक चलाया और 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सज़ा दे दी गई। लेकिन 9 जून 1900 को रांची कारागार में हैजा रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जहां अब बिरसा मुंडा की आदम कद प्रतिमा लगाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे। वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरफ पूजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते फ्रेंड्स, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन के बारे में 1914 में हुआ था फ्रेंड्स। इस आंदोलन के शुभारंभ अप्रैल 1914 को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम से हुआ था
यहाँ उराव जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन था। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म उराव मूल धर्म के नाम से जाना गया और इस आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत थे। उसने उराव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्य पर जोर दिया और सिर्फ धर्मेश उरावों के देवता की आराधना पर बल दिया। साथ ही पशु बलि, मांस, मदिरा उन कुर्तियों से त्याग पर भी उसने बल दिया। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उन्होंने दिकुओं बाहरी लोगों के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिससे 1916 में उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। प्रायः आदिवासियों में जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रमुख जनजातीय आंदोलन के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1770 से 71 तक चेरो आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स। जयनाथ सिंह नेता थे फ्रेंड्स। और 1831 से लेकर 1832 तक कोल विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स। इसके नेता बुद्धो भगत, विंद राय, सिंह राय, सरगा सुरगा मुंडा थे। 1832 से लेकर 1833 तक भूमिज विद्रोह हुआ था। गंगा नारायण सिंह इसके नेता थे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स क्या 1855 से लेकर 1856 तक संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू, कान्हो, चांद एवं भैरव नेता थे फ्रेंड्स इसके। 1874 में खरवार आंदोलन हुआ था, जिसके नेता भागीरथ माझी थे। और 1899 से 1900 तक मुंडा आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स, जिसके नेता बिरसा मुंडा थे। 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था, जिसके नेता जतरा भगत थे। नेक्स्ट पॉइंट को और प्रश्न करते हैं, साफाफोड़ आंदोलन। कौन सा? साफाफोड़ आंदोलन। साफाफोड़ आंदोलन का आरंभ 1874 से 75 ईस्वी में हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व लाल हेम्ब्रम लाल बाबा ने किया था। यह खरवार आंदोलन की एक शाखा थी, जिसने चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया था फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? छपरा में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया। 32वीं NI की 2 कंपनी ने भागल में 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया था। 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया था फ्रेंड्स। और वजीरगंज गया में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह 3 जुलाई 1857 को हुआ और मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत 25 जुलाई 1857 को हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और बिहार विद्रोह क्या फ्रेंड्स? और विद्रोह की तिथि, विद्रोह नेतृत्व और विशेष क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, रोहिणी में सैनिक विद्रोह देवघर जिला झारखंड में हुआ था 12 जून 1857 को फ्रेंड्स। और बिहार का पहला विद्रोह था रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, पटना विद्रोह। पटना विद्रोह जो हुआ था 3 जुलाई 1857 को हुआ था। पीर अली खां इसके नेता थे और कमिश्नर टेलर ने विद्रोह का दमन किया था फ्रेंड्स। और गया में विद्रोह जो हुआ था 3 अगस्त 1857 को गया जेल पर कब्जा कर लिया गया था फ्रेंड्स। हैदर अली खां, अहमद अली खां, मेहदी अली खां, हुक्का खां, ननको सिंह, ये सब क्या इनके नेता थे इस गया विद्रोह में फ्रेंड्स। 7 सिपाहियों जीतू प्रयाग, रघुवर गुलाम, अली वैद्यनाथ और बाला सिंह और नजीब खां को फांसी दे देगी फ्रेंड्स। ये इसके इफेक्ट थे फ्रेंड्स, विशेष था। और विद्रोह नेतृत्व जो हुआ था इस तरह करके किया हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट भागलपुर में जो विद्रोह हुआ था 9 अक्टूबर 1857 को हुआ था फ्रेंड्स। 32वीं NI की 2 कंपनियां थी फ्रेंड्स। और जयमंगल सिंह ने कंपनी सरकार की मदद की थी, जैसे जयमंगल सिंह ने कंपनी सरकार की मदद की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, छपरा में विद्रोह जो हुआ था मोहम्मद हुसैन इसके लीडर थे। और पूर्णिया में जो विद्रोह हुआ था 4 से 5 दिसंबर 1857 को, तो 11वीं अनियमित सेना ने घुड़सवार को मतलब कि 11वीं अनियमित सेना ने घुड़सवार मतलब सेना के घुड़सवार ने इसको लीड किया था। और नालंदा नवादा में विद्रोह हुआ था 24 अगस्त 1857 को। हैदर अली, अहमद अली, मेहदी अली ये लोग इसके नेता थे फ्रेंड्स। और अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कुंवर सिंह के बारे में। कुंवर सिंह का विद्रोह 13 अप्रैल 1857 से लेकर के 22 अप्रैल 1858 तक हुआ था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। मिलमैन, ली, ग्रांड लुगई और डगलस पराजित हुए। जगदीशपुर पहुंचने के क्रम में 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने
कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई। ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पराजित किया और इस अभियान में कुंवर सिंह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। ये पूछा गया था कब मृत्यु हुई थी, ये पूछा गया था फ्रेंड्स 26 अप्रैल 1858 को बीपीएससी में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन, क्रम संख्या, वर्ष, स्थान और अध्यक्ष। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में फ्रेंड्स रंगनाथ माधोलकर के द्वारा, और 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ था गया में और देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा, और 1940 में 53वां अधिवेशन हुआ था रामगढ़ झारखंड में फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिहार में किसान सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। प्रथम किसान सम्मेलन क्या हुआ था, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मा अध्यक्षता में सोनपुर में संपन्न हुआ था फ्रेंड्स। दूसरा क्या है, सम्मेलन 29-30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी अपने भाई के साथ भाग लिया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते तीसरा क्या फ्रेंड्स, सम्मेलन हाजीपुर में 26-27 नवंबर 1935 को स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं बिहार के किसानों से जुड़ी प्रथाएं। कौन है, खुटकट्ठी प्रथा। यह मुंडा जनजातियों में प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी और अंग्रेजी शासन द्वारा इस प्रथा में हस्तक्षेप के कारण मुद्रा विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स। कमीयौटी प्रथा क्या है, बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमियां जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा, तिनकठिया प्रथा। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया और इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20% 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी फ्रेंड्स। तिनकठिया प्रथा यह थी फ्रेंड्स। और तिनकठिया प्रथा का बहुत विरोध भी किया गया था और गांधी जी को बुला करके इस प्रथा का विरोध करके मतलब कि ख़त्म किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखेगा। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद फ्रेंड्स। वर्ष 1906 में बाबा जी ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया फ्रेंड्स। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में वहाँ के बदनाम जज किंग्सफोर्ड पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी की मृत्यु हो गई फ्रेंड्स और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस को से बचने के लिए 2 मई 1908 को आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार दरोगा नंदलाल बनर्जी की 9 नवंबर 1908 को कोलकाता में गोली मारकर के हत्या कर दी गई फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और विशेष न्यायाधीश कर्नाटक के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत 9 जून 1908 से 13 जून 1908 तक मुकदमे की सुनवाई हुई और मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। 11 अगस्त 1908 को 18 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को 18 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई फ्रेंड्स। 18 वर्ष के थे और मतलब समझ लीजिएगा 18 वर्ष के होने का मतलब कि वो बच्चा अभी 12 मतलब कि लगभग ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में तब जाकर के 18 वर्ष होगा और उसी समय उसको फांसी दे दी गई थी। अपने देश के लिए सूली पे चढ़ गया फ्रेंड्स, मतलब कि फांसी पे चढ़ गया। वर्ष 1913 में पटना में सचिन नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की और सितंबर 1915 में बंकिम चंद्र ने लिबर्टी लिफलेट्स बांटा। बंकिम चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया तथा बनारस षड्यंत्र के तहत 3 वर्ष की कैद सजा हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान देखिएगा। वर्ष 1930 से बिहार में अनेक क्रांतिकारी युवा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। छपरा और पटना में HSRA का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट, हाजीपुर स्टेशन पर छपरा केंद्र के नेता रामदेनी सिंह ने डाक का थैला लूटने का प्रयास किया
और रामदेनी सिंह को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पटना बम कांड 28 जून 1931 हजारीलाल और सूर्यनाथ चौबे उर्फ प्रकाश द्वारा किया गया। 9 नवंबर 1932 को बेतिया में लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह फणींद्र घोष की हत्या कर दी गई। इस हत्या के आरोपी बैकुंठ शुक्ल को 14 अप्रैल 1933 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में स्थापित किया गया था और सचिंद्र नाथ सन्याल को बनारस षड्यंत्र केस के तहत काले पानी की सजा मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते फ्रेंड्स। चंपारण आंदोलन के बारे में बात करते हैं। चंपारण आंदोलन के बारे में फ्रेंड्स, राजकुमार शुक्ल और ब्रज किशोर प्रसाद के प्रयास से अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी पटना तथा मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण पहुँचे और 1917 का चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया गया और एक अहिंसक आंदोलन था जिसने भारत में गांधी के सत्य तथा अहिंसा पर लोगों के विश्वास को सुदृढ़ किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी थे राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह, महरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, कृष्ण सिंह, रामनवमी प्रसाद, जेवी कृपलानी, शंभू शरण, नरसिंह पारेख, महादेव देसाई, शंभुनाथ आदि। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण जिला छोड़ने का आदेश चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WG हाईकॉक ने अधिसूचना जारी कर दिया था फ्रेंड्स। ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की और चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाई तथा MEL टेन्नर सचिव थे और इस समिति के अन्य सदस्य महात्मा गांधी, डीजे रीड, LC आदामी तथा राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी थे। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। इरविन ने गांधी की हत्या के लिए बतख मियाँ को जहर मिला दी। इरविन ने गांधी की हत्या के लिए बतख मियाँ को जहर मिला दूध का गिलास देने को कहा। बतख मियाँ ने दूध का गिलास देते हुए गांधी जी और राजेंद्र के कानों में यह बता दी कि गांधी जी की जान तो बच गई लेकिन बतख मियाँ को भारी कीमत चुकानी पड़ी। गांधी जी ने चंपारण के बडहरवा लखन सेन गांव में पहला स्कूल स्थापित किया। गांधी जी ने चंपारण के बडहरवा लखन सेल गांव में पहला स्कूल स्थापित किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं अब असहयोग आंदोलन के बारे में फ्रेंड्स। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग पर विशेष बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, असहयोग संबंधी प्रस्ताव धरणीधर ने प्रस्तुत किया, जबकि शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम ईमान और गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया था फ्रेंड्स। नवंबर 1920 के मध्य शाहाबाद के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। क्या हुआ? नशाबंदी आंदोलन फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद नंदन ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी फ्रेंड्स। गांधी ने फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उसके भवन में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, बिहार का कौमी एकता दल के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा 27 नवंबर 1921 की बैठक में बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई फ्रेंड्स और एक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर था। इसमें निम्नलिखित सदस्य थे और दीप नारायण सिंह, मजहरुल हक, डॉक्टर अरुणजय सहाय वर्मा और बाबू नारायण प्रसाद। अब हम बात करते हैं पटना युवक संघ के बारे में फ्रेंड्स। पटना युवक संघ की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी फ्रेंड्स और मणिन्द्र नारायण राय ने इसकी स्थापना की थी। फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद आदि इनमें शामिल थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम के बारे में। तो नमक कानून का उल्लंघन करना, करबंदी आंदोलन फ्रेंड्स, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ा दुकानों पर धरना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी सेवाओं, अदालतों और शिक्षा केंद्र पर एवं उपाधियों का बहिष्कार करना फ्रेंड्स।
ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।